क्या आप रोज 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा? या आप ऐसा करते हैं कि एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाए? ऐसे में रिजल्ट नहीं आएगा। सक्सेस जो है टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। नमस्कार दोस्तों, कंसिस्टेंसी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्यों जरूरी है, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सील पर परत निशान, या फिर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसे बहुत सारे मुहावरे आपने सुने भी होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वो सभी मुहावरों का अर्थ क्या है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जब हम कुछ करना शुरू करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, रादर देन हम ये सोचें कि हाँ आज तो मेरे को इतना सारा करना है या फिर बहुत ज़्यादा करना है और उसके साथ में आप उसमें से कुछ भी ना कर पाएँ, या बहुत थोड़ा करते ही आप डिप्रेस हो जाएं, यार मैंने सारा दिन मेहनत भी करी लेकिन मेरा आउटपुट 0 निकली। ठीक है जी, ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी एग्ज़ाम जब आप तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले अपना माइंडसेट ये क्लियर रखें कि आपको तब तक लगे रहना है, तब तक एफर्ट लगाना है जब तक आपका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। 1 दिन पढ़ने से, 2 दिन पढ़ने से या 3 दिन पढ़ने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। जिस दिन तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो तब तक पढ़ते रहने से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्शन लेस पढ़ते रहो, डायरेक्शन लेस नहीं, आपको एक डिटरमाइन होके एक क्लियर गोल रख के अपने सामने तब उसके हिसाब से पढ़ना है। फर्स्ट डे जब आप स्टार्ट करेंगे आपको डिफ़िकल्ट होंगी चीज़ें, थोड़ा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगले दिन दोबारा पढ़ेंगे, पिछले वाला रिवाइज़ करेंगे, जब रिवाइज़ करते रहेंगे साथ साथ में तो हमें ये चीज़ क्लियर होती जाएंगी कि पहले दिन हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आप देखेंगे कि पहले दिन से और 20वें दिन में आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। आपको ये भी दिखाई देगा कि आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गए हैं। आपको ये भी दिखाई देगा कि आप पहले 1 आधा घंटा पढ़ पा रहे थे, अब आप 5-5, 6-6, 10-10 घंटे भी पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ है ये केवल और केवल किस चीज़ से अचीव कर सकते हैं हम? कंसिस्टेंसी से। और कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम? कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 4 से 5 सिंपल स्टेप्स हैं। उनको अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो आपका यू कैन से कंसिस्टेंट होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको क्या करना है? डेली का टारगेट सेट करना है। सेट डेली टारगेट। तो डेली टारगेट सेट करने का क्या मतलब है? हर रोज़ जब आप सोने जाओ तो सोच के सो कि अगले दिन मेरे को 4 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है। शुरू में टारगेट छोटा रखो, ठीक है। आप ये सोचो कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, ये वाला टॉपिक कवर करना है, इसके रिलेटेड जो भी MCQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या और कुछ आया है वो सब मेरे को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ? डेली टारगेट सेट करना है। सेकंड जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? रिवीजन। किसी भी एग्जाम में सक्सेस आपकी पढ़ने से नहीं आती, रिवीजन से आती है। एक बच्चा जिसने 2000 फॉर्मूले एक बार पढ़ रखे हैं और दूसरा बच्चा जिसने 2000 फॉर्मूलों को 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ रखा है, तो वो उन फॉर्मूलों को रिटेन करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी हो अक्षय कुमार की, तो उसके अंदर भी एक सीन में कहा गया है कि मुझे तुम्हारे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो है ना उसके माइंड में बैठ चुकी होगी। ऐसे ही अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे ना चीज़ों को तो वो आपके माइंड में बैठ जाएंगी, तो वो चीज़ आपकी मच बेटर है एज कंपेयर टू उस चीज़ से जो आपने एक बार पढ़ी है। तो रिवीजन का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। आप 137 रूल भी अपना सकते हैं कि पहले दिन पढ़ा, तीसरे दिन रिवाइज किया, 7वें दिन फिर से रिवाइज किया, या आप अपनी कोई अप्रोच जैसे आपको ठीक लगता है वो अपना सकते हैं, लेकिन रिवीजन कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो नो 0 आवर डे। ठीक है, मतलब क्या कि किसी भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा तो हो पहले दिन तो आप 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़े, तीसरे दिन आप 1 घंटा भी नहीं पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो अपने माइंड में क्लियर रखो। कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप 1 घंटा भी ना पढ़ो। आपको मिनिमम अपना टारगेट सेट रखना है कि मेरे को एवरी डे 2 घंटे 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इन द वर्स्ट सिचुएशन भी।
ठीक है। जिस दिन अगर आपका कोई 0 डे गया तो ये समझ लो उस दिन आप बाकियों से 10 दिन पीछे चले जाओगे। ठीक है जी। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है या लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है कि ट्रैक योर प्रोग्रेस। क्या, कैसे? एवरी डे जब रात को सोने जाओ तो ये मॉनिटर करो कि आपने डेली का टारगेट क्या सेट किया था, उसमें से कितना आप अटेन कर पाए, कितने % आपने उसको अचीव किया। हो सकता है पहले दिन आप 10% ही कर पाए, दूसरे दिन 20% कर पाए। धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब 70-80% अगर आप टारगेट अचीव कर पा रहे हैं तो ये समझना वो बहुत अच्छी चीज़ है। 100% किसी का नहीं होता। ठीक है। अगर 100% हो रहा है तो आपका टाइम टेबल खराब है। आपको टाइम टेबल भी ऐसा बनाना है कि वो इतना इजी भी नहीं होना चाहिए कि आप हाँ कि भाई ठीक है कोई बात नहीं 4 घंटे पढ़ लेंगे, और 4 घंटे अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैपेसिटी 5-6 घंटे की और आप 4 घंटे पे सेट कर रहे हो तो यार वो तो गलत है। अगर आपकी कैपेसिटी 5 घंटे की है तो आपको उसको बढ़ाना है, और बढ़ाना कैसे है उसके लिए आपका टारगेट हायर सेट होना चाहिए और रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप सारा दिन बिजी हैं क्लासेस में या किसी और चीज़ में और आप अपना टारगेट सेट कर ले रहे हैं कि मैं 12 घंटे अलग से पढ़ूंगा, वो भी नहीं होना चाहिए। आपको तैयारी करनी है, लगातार करनी है। आपका यू कैन से टाइम टेबल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बीमार हो जाएं, क्योंकि एक दिन बीमार हो गए ना तो जितने दिन आपने मेहनत करी वो सारी की सारी वहाँ पे आगे जीरो होनी शुरू हो जाएगी जब आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों आई होप मैं ये समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा इस वीडियो में कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी क्यों है, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।